नागराज, गुड आफ्टरनून। मंथली एक्सपायरी के दिन 43,000 के लेवल्स तो हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती, आउट परफॉर्मेंस पूरे हफ्ते जारी रही, लेकिन निफ्टी जो कि कल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बैंक निफ्टी के मुकाबले, आज यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। क्या लगता है 43,000 की कॉल एक्टिव है, खरीदारी की जाए? जी हाँ, गुड आफ्टरनून। आप देखोगे दोनों इंडेक्स को काफी मजबूती से आज ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ऐसा वाला एक स्ट्रेंथ मिसिंग था मार्केट में, रेंज बाउंड एक्शन था और इंट्राडे में भी जो बहुत सारे रेंज बाउंड एक्शन दिखने को मिला था, स्पेशली निफ्टी में। जो आज के जो अपसाइड मोमेंटम जो दिखा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट 18,600 को इजीली क्रॉस करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 2-3 सेशन में, और उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा मजबूती से ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से ट्रेंड लॉन्ग करना चाहिए, कॉल ऑप्शन जरूर बाय करना चाहिए मेरे ख्याल से। और भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन होगा नजदीकी कॉल ऑप्शन में अराउंड 43,000, 43,200, 300 में अच्छा खासा बिल्डअप हो सकता है बैंक निफ्टी में, और इवन निफ्टी में भी अराउंड 18,400, 500, 600 की कॉल में। ठीक है नागराज, फिर आप अपने ट्रेडिंग पिक्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर इस वक्त? जी हाँ, मेरा 2 स्टॉक्स है। फर्स्ट वन स्मॉल स्केल बैंकिंग स्टॉक्स, जो हमने देखा है कि रिसेंटली एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला है एक लास्ट कई हफ्तों में, और उसमें एक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी अराउंड 28.65 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली एक रेंज बाउंड मोमेंट में है छोटा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी इंटैक्ट है, स्ट्रांगली पॉजिटिव है। हम देख सकते हैं कि चार्टिकली हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और इनिशियल सपोर्ट्स लाइक डेली 10 और 20 DA EMA का सपोर्ट खासा लेके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। मेरे लिए इधर से एक बाय करना चाहिए। अराउंड 2860, 65 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। उसका एक टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 3050, 3060, और एक स्टॉप लॉस रह सकता है अराउंड 2775 का। दूसरा मेरा स्टॉक्स है पॉली मेडिक्योर। चार्टिकली आप देखोगे पॉलीमेडिक्योर एक स्ट्रक्चरल अपमो के साथ था कई हफ्तों में। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स हम देख सकते हैं। जो रिसेंट डिक्लाइन था वो भी रेंज बाउंड एक्शन के डिक्लाइन था, उसके बाद में एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। अभी 1-2 हफ्ते में जो डिक्लाइन आना था वो आके हो गया। मेरे ख्याल से अराउंड 950, 945 का एक हायर बॉटम बनाया है स्टॉक ने। इधर से एक ऊपर जाना चाहिए। 975 के एक रेसिस्टेंस है, उधर से अपसाइड ब्रेकआउट किया तो अराउंड 1025 का एक अपसाइड टारगेट रहेगा, और 945 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, पॉली मेडिक्योर ये है इस वक्त ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर नागराज की तरफ से आते हुए, और स्टॉक्स भी हैं जो कि इस वक्त उनके रेडार पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी फोकस रहेगा। क्षितिज गांधी भी हमारे साथ। गुड आफ्टरनून क्षितिज, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी ट्रेडिंग पिक्स? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अजय जी, सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आज बात करें सेशन की, तो एक्सपायरी मूव के चलते एक अच्छी खासी क्लोजिंग यहाँ पे आती दिखाई दे रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। मुझे लगता है लगभग यहाँ पे 3.5% के गेन्स यहाँ पे निफ्टी ने देखने को मिले हैं पिछली सीरीज में, और अब जो दिसंबर सीरीज का हम लोग आगाज करने जा रहे हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से अपना व्यू लेके चले तो क्लियरली व्यू तो हमारा मार्केट में बाय एंड डिप्स का ही रहेगा, बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से फर्टिलाइजर स्टॉक की मैं बात करूँ, तो आज की जो पिक्स रहेंगी मेरी, दोनों ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर मैं बाइंग स्ट्रेटजी देना चाहूंगा। पहला स्टॉक रहेगा फैक्ट का। फैक्ट के नाम से स्टॉक लिस्टेड है। स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 147, 148 की रेंज में। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके का बड़ा ब्रेकआउट कल चार्ट्स के ऊपर देखने को मिला था फैक्ट के अंदर, एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला था, लॉन्ग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छे राइज इन प्राइस को देखने को मिला था कल के सेशन में, और आज स्टॉक वही कल के मोमेंटम को कैरी करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, इतने बड़े वॉल्यूम्स आने के बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक को यहाँ पे मोमेंटम कैरी रखेगा अपसाइड में। अपसाइड में मुझे लगता है 162 तक के टारगेट निकल के आते हैं फैक्ट के अंदर। अगर कोई पोजीशनली ट्रेड करना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस है मेंटेन करने की जरूरत है 138 के नीचे। अपसाइड मुझे लगता है 162 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से, वो रहेगा NFL का।
एनएफएल की अगर बात करें तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 57 के अराउंड। सेम स्ट्रक्चर स्टॉक ने बिल्डअप किया है जिस तरीके से फैक्ट का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, सेम स्ट्रक्चर एनएफएल के अंदर भी मिला है। बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद कल स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था विद लार्जर वॉल्यूम्स, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में यहाँ पे लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे। स्टॉक जैसे कि मैंने बताया 57 रुपए के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 54.50 के नीचे, 54.5 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड मुझे लगता है 63 तक के टारगेट पोटेंशियल एनएफएल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फर्टिलाइजर स्टॉक के ऊपर मेरा फोकस बिल्कुल रहेगा यहाँ पे। शॉर्ट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आज काफी क्रूड के गिरने से जो फायदा होता है जिन कंपनीज को, वैसे स्टॉक्स काफी ज्यादा गेन कर रहे हैं। आप ओएमसीज को लेके आइए, आप इंडिगो को लेके आइए, ये दोनों एरियाज ऐसे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। एक तो रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, दूसरा क्रूड नीचे आ रहा है, तो डबल बेनिफिट। एक तरह से प्राइस हाइक कर दिया जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी, बीपीसीएल ये लेके आइए। इंडिगो भी कल भी 70 रुपये चला था, आज भी डेज हाई पे गया तो वहां से थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल वगैरह लेके आइए, सब में आपको अच्छी तेजी नजर आएगी। क्षितिज, आप ऑयल फॉल के बेनिफिशरीज में किस में बेट लेना चाहेंगे, या पेंट कंपनीज? देखिए अजय जी, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अब यहाँ पे पेंट कंपनीज ही कहीं ना कहीं बेनिफिट लेती दिखाई देंगी अगर ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन अगर फिलहाल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने इंडिगो जैसे स्टॉक की बात करी, तो इंडिगो ने एक अच्छा मूव तो अपसाइड दिखाया सुबह के सेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने गेंस को यहाँ पे गेंस को छोड़ता हुआ दिखाई दिया और अभी लगभग कल के क्लोजिंग के आसपास यहाँ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करते हैं मुझे स्टॉक के ऊपर बैट करना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बीपीसीएल कुड बी अ गुड कंटेंडर। अगर हम लोग चार्ट पे टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक मल्टी वीक हाइस के ऊपर ट्रेड होता दिखाई दे रहा है और अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आज इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट भी आता दिखाई दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे बीपीसीएल कुड बी अ गुड कंटेंडर फॉर अ लॉन्ग प्ले। यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक 320 के लगभग, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 312 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 328 से 330 तक के लेवल्स बीपीसीएल में आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से बीपीसीएल के अंदर आई विल बी मच मोर बुलिश एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। बीपीसीएल इस वक्त हम देख भी रहे हैं आउट परफॉर्मेंस ओएमसीज में इस वक्त बीपीसीएल की तरफ से